आज हम लोग चर्चा करेंगे कि चिंता टेंशन कैसे दूर करें। सबके जीवन में कोई न कोई चिंता टेंशन लगी रहती है और दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसको टेंशन न हो, चिंता न हो या निर्विचार अवस्था को प्राप्त कर लिया हो। केवल एक ज्ञानी है जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया है और अपने स्वरूप में स्थित हो गया है, आत्मज्ञान हो गया है, वही चिंता रहित है और उसी का अपने विचारों पे कंट्रोल है। यानी कि जो विचार चाहता है वही विचार चलता है, जो विचार चाहता न चले वो नहीं चलता है। लेकिन ये केवल वही कर सकता है जो अपने स्वरूप में स्थित है और मन के विचारों को साक्षी भाव से देख रहा है। लेकिन इस अवस्था को प्राप्त करने में बहुत लंबा समय लगता है, काफ़ी अभ्यास करना पड़ता है, चित्त को निर्मल करना पड़ता है और आत्मा का अभ्यास करना पड़ता है। श्रवण मनन निध्यासन जो ज्ञान के साधन बताए गए हैं उसको लंबे समय तक अभ्यास करना पड़ता है। तो यहाँ ये समस्या आती कि आम आदमी चिंता से कैसे मुक्ति पा सके, टेंशन से कैसे मुक्ति पा सके। तो यहाँ हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे कि आप अपने टेंशन को काफ़ी कम कर सकते हैं। तो उसमें हम पहला बता रहे हैं कि समय का प्रबंधन। अक्सर ये देखने में आता है कि लोग टाइम का मैनेज नहीं कर पाते हैं। जैसे ऑफिस का ले लीजिए या घर के कार्य हैं, टालते रहते हैं, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, 2 दिन बाद करेंगे और ऐसे काम इकट्ठा होता चला जाता है। फिर कहते अभी तो 1 हफ्ता बचा है, इतना सारा काम है, कैसे करेंगे। टेंशन में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं और जब रात को सोने जाते हैं तो उनको याद आते अरे इतना सारा काम है, इतना कम समय है, हम कैसे करेंगे। तो जो भी कार्य है, हमको 24 घंटे मिले हुए हैं और अपने सारे कार्यालय के कार्य हैं, घर के कार्य हैं, डेली उसको निपटाते रहें। कार्य को इकट्ठा मत होने दें, नहीं तो आप कार्य का जो बोझ है उससे आप दब जाएंगे और तनाव में आ जाएंगे। दूसरा कि अक्सर देखने में आता है कि मनी मैनेजमेंट, पैसे का प्रबंधन। लोग पैसे का प्रबंधन ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं और जिसकी वजह से भी जब पैसे की कमी होती है तो टेंशन में आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि पैसे की कमी की वजह से गरीब आदमी टेंशन में है। जो कि पैसे वाले हैं, बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो सही तरह से अपने धन का प्रबंधन नहीं कर पाते हैं और तनाव में आ जाते हैं। अक्सर लोग बताते हैं कि सरकारी नौकरी जिसको मिल गई है उसको क्या टेंशन है, वो लोग भी टेंशन में आ जाते हैं। अब पता चले कि जितना तनख्वाह है उनको बैंक से आसानी से लोन मिल जाता है और लोन लेकर के बड़ा सा मकान बनवा लिया, बहुत अच्छा फिनिशिंग करा ली, गाड़ी खरीद लिया। अब कुछ लोगों के अंदर गंदी आदतें भी होती हैं, जैसे मद्यपान करना, सिगरेट पीना, जुआ खेलना, पर स्त्री गमन, दुनिया तरह की गंदगी आदतें हैं, उसमें ड्रग्स भी शामिल है। इसके भी शिकार होते हैं और सारा पैसा अनाप शनाप उसका खर्च हो जाता है और फिर वो तनाव में, चिंता में दुखी रहता है, परेशान रहता है। तो अगर हम अपने पैसे का सही तरह से प्रबंध कर लेते हैं तो हमारा जीवन खुशहाल हो जाता है। अब देखते हैं कि एक परिवार में एक व्यक्ति पैसा कमा करके ले आता है,
सब लोग खाते पीते हैं, पढ़ते हैं, पूरा परिवार खुशहाल रहता है। एक व्यक्ति वही तनख्वाह बराबर, दोनों की सैलरी है, लेकिन जुआ में, शराब में, परिस्थिति गमन, गंदी आदतें, ड्रग्स में इधर उधर पैसे खर्च कर देता है और उसके परिवार का ठीक तरह से पालन पोषण नहीं हो पाता है। अभी एक आपको उदाहरण बता रहे हैं कि एक जो है सरकारी नौकरी करते थे, हम लोग उनको जानते भी हैं, तो इतना सारा उन्होंने लोन ले लिया कि वो चुका नहीं पा रहे थे, बैंक से डिफ़ॉल्ट हो गए। बैंक वाले ऑफिस में पहुंचने लगे तो उन्होंने सोचा कि हम BRS ले करके और जो पैसा मिलेगा सारा लोन चुका देंगे। अभी तो 1 लाख तनख्वाह मिल रहा है, नौकरी छोड़ देंगे तो केवल 25,000 रुपया उनको मिलेगा। तो ऐसा होता है कि 10-15 दिन में अपना BRS वापस ले सकते हैं। तो लोगों ने समझाया कि ऐसा है कि नौकरी मत छोड़ो, अपना मकान बेच करके सारा लोन चुकता कर दो। तो लोगों ने सलाह दे करके उनसे मकान बिकवा करके सारा लोन चुकता कर दिया और जो BRS वो ले रहे थे वो उन्होंने वापस ले लिया। तो इस तरह से कोई अच्छा एक्सपर्ट आदमी मिल जाता है और सही सलाह देता है तो इन सब बातों से हम बच जाते हैं। तो जीवन में हमारे कुछ शुभ चिंतक भी होने चाहिए जो हमारे दुख पे, हमारे मुसीबत पे कम से कम सही सलाह दे सकें। ऐसा नहीं कि आप अकेले जीवन यापन कर रहे हैं और आप जो है अपने जो दुख है, तकलीफ़ है, किसी को शेयर नहीं कर रहे हैं। अगर गुरु मिल जाए तो सबसे अच्छा है, संत मिल जाए, नहीं मिल जाए तो समाज में और भी काफ़ी समझदार लोग हैं जो हमको अच्छी राय देते हैं और बताते हैं कि एक मस्तिष्क से 2 मस्तिष्क ज़्यादा अच्छा होता है। यानी एक दिमाग से जो निर्णय लेंगे और किसी दूसरे मस्तिष्क का आप सलाह ले लेंगे तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो यहाँ तीसरा जो बता रहे हैं टेंशन का कारण जो है स्वास्थ्य का प्रबंधन। तो अक्सर ये होता है कि लोग अपने हेल्थ का मैनेज नहीं कर पाते हैं। जो हेल्थ कैसे मैनेज करना है सभी जानते हैं, लेकिन हम यहाँ शॉर्ट में बता रहे हैं कि स्वास्थ्यवर्धक खाना खाना और फिजिकल एक्सरसाइज 2 बातें बताई गई है, लेकिन इसका लोग कड़ाई से पालन नहीं करते हैं। अनाप शनाप खाते चले जाते हैं, आलस में पड़े रहते हैं, तो उनका मोटापा बढ़ जाता, वज़न बढ़ जाता है और जिसके कारण जो है डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं, पैसे खर्च होते हैं और जब शरीर में रोग होता है तो उस रोग की एक चिंता हो जाती है और व्यक्ति उस चिंता में दुखी रहता है। एक तो बीमारी, ऊपर से बीमारी की चिंता, अंदर से व्यक्ति कमज़ोर होने लगता है। जैसे बताते वृक्ष में अगर वृक्ष के नीचे घुन लग जाता है, दीमक लग जाता है तो हरा भरा वृक्ष जो है सूख जाता है। तो वैसे चिंता जो है दीमक की तरह है। जब हमारे जीवन में चिंता आ जाती है तो चेहरा हमारा उदास हो जाता है। तो गुरु नानक साहब ने बताया है कि चिंता से चेहरा घटे, घटे बुद्धि और ज्ञान। नानक चिंता मत करो, चिंता चिता समान। चिंता से हमारे चेहरे की रौनक घट जाती है, हमारी बुद्धि कम हो जाती है, गलत और सही का निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है, ज्ञान हमारा कम हो जाता है और चिंता को गुरु नानक साहब बता रहे चिता के समान है। ये सभी लोग जानते हैं कि चिंता जो है हमको जीते जी अंदर से जलाती रहती है और दुखी करती रहती है, बेचैन करती रहती है और हमारे अंदर की जो खुशी है चली जाती है। दूसरी भी एक आता है कि लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं, धर्म को नहीं मानते हैं, मनमाना पशुओं की तरह आचरण करते हैं। जब हमारे पूर्वज जो है एक धर्म की स्थापना कर गए हैं, धर्म ग्रंथों में अच्छी अच्छी बातें लिख गए हैं कि उनको अपने जीवन में धारण करना है, अप्लाई करना है और जीवन भर उस रास्ते पे चलना है, तो कोई भी चिंता, कोई भी परेशानी, कोई भी मुसीबत हमारे सामने नहीं आएगी।
गीता में भगवान ने गारंटी ली है कि जो कोई व्यक्ति मेरे शरण में आता है, मैं उसके सारे योगक्षेम का भार वहन करता हूँ। जैसे सारी चिंता जो है भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं, और जो है जब कभी दुख में परेशानी में आते हैं तो ऐसा हमने महसूस किया है, और जो भी ईश्वर के भक्त हैं महसूस किए होंगे कि भगवान कैसे उनके दुखों को जो है हल कर देते, समाधान कर देते हैं। और कभी भक्त जो है वो किसी चिंता में, किसी परेशानी में, किसी तनाव में नहीं आता है, और सारी अपनी चिंता, सारी परेशानी वो सब भगवान के ऊपर छोड़ दिया है कि भगवान जो है जो कुछ भी करेंगे मेरे लिए अच्छा करेंगे। यहाँ तक भगवान ने गीता में बोला है कि जो कोई मेरी शरण आ जाता है मैं उसके सारे पापों को नाश कर देता हूँ। यानी कितना भी पापी, कितना भी दुराचारी, कैसा भी व्यक्ति, भगवान ने यहाँ तक बोला कि तुम संसार के जितने प्राणी हैं 750 करोड़, उन सारे प्राणियों से भी ज़्यादा भी तुमने पाप किया है, तभी तुम मेरे शरण में आओ, मैं तुमको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। ऐसा भगवत गीता का ज्ञान है। भगवान की इतनी करुणा है कि अगर हम भगवान के शरण में आते हैं तो कभी भक्त कभी चिंता नहीं करता है। जो संसारिक लोग हैं, जो आस्तिक नहीं है, नास्तिक हैं, आप पशुओं की तरह जी रहे हैं, जैसे पशु हैं वो ईश्वर को नहीं मानते हैं, ऐसे मनुष्य शरीर होते हुए भी वो पशुओं की तरह जी रहे हैं, वो ईश्वर को नहीं मानते हैं, तो संसारिक भोगों के लिए, संसारिक सुखों के लिए दौड़ लगा रहे हैं, उन्हीं की तरफ भाग रहे हैं, उन्हीं की चिंता कर रहे हैं और चिंता में मरे जा रहे हैं। और हमारे दुखों का कारण जो है इच्छा है। भगवान बुद्ध ने बताया है कि इच्छा मात्र में विद्या, जब तक हमारे अंदर इच्छा है तब तक हमारे अंदर अज्ञान है। तो अपनी मन की मुराद पूरी करने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आदमी तरह तरह की नाना चिंताएं करता रहता है और परेशान रहता है। और जो चीज़ आपके भाग्य में नहीं है वो कैसे मिलेगा? जो चीज़ आपके भाग्य में है वही तो आपको मिलेगा। आप जिसके लायक हैं आपको वही तो मिलेगा। जैसा कर्म आपने किया वही फल आपको मिलेगा। अगर आम का पेड़ आपने बोया है तो आपको आम खाने को मिलेगा। अगर बबूल का पेड़ बोया तो बबूल ही आपको मिलेगा। तो बोला गया है कि जैसा हमारा प्रारब्ध होता है वैसा ही हमको मिलता है। रामचरितमानस में आया है, तुलसीदास जी ने बताया है, पहले बना प्रारब्ध पीछे बना शरीर, तुलसी ऐसा जान के मन न बाधे धीर। हमारा प्रारब्ध पहले बन गया है कि संसार में हम जाएंगे तो हमारा कैसा जीवन होगा, हमारा कैसा मकान होगा, हम किस तरह से जिएंगे, कैसी नौकरी होगी, कितना इनकम होगा, किस पोस्ट पे जाएंगे, क्या हमारा प्रारब्ध होगा। पैदा होने से पहले सारी फिक्स हो जाती है। ऐसा जानने के बावजूद भी मन में संतोष नहीं होता है, मन असंतुष्ट रहता है और हाय हाय करता रहता है। जब आपके भाग्य में ही नहीं है, विधाता ने बना दिया है, वो चीज़ आपको नहीं मिलनी है, आप बेकार में एफर्ट कर रहे हैं। लेकिन कोशिश करना चाहिए, कोशिश करिए, लेकिन आप उसके फल के अधीन मत हो जाइए। अगर आप प्रयत्न कर रहे हैं, अगर नहीं मिला समझिए मेरे भाग्य में नहीं है, और दूसरे ने मुझसे ज़्यादा प्रयत्न किया, तो केवल आपका जो है टेंशन एफर्ट तक होना चाहिए, उसके रिजल्ट तक नहीं। हम रिजल्ट सोच करके अंदर से दुखी हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं कि हमको रिजल्ट नहीं मिला, उसके चिंता में रहते हैं, अपने को दुखी कर लेते हैं, परेशान कर लेते हैं। तो हमारे हिसाब से अगर आप हैप्पी लाइफ चाहते हैं और चिंता रहित जीवन चाहते हैं तो अध्यात्म के शरण में आइए, ईश्वर के शरण में आइए। हमारा यूट्यूब पे गीता का व्याख्या है, उसको सुनिए और जीवन में धारण करिए। आपके जीवन से सारी चिंताएं चली जाएगी और बिल्कुल आप जो है खुशहाल जिएंगे। कभी कोई टेंशन आपके जीवन में आएगा नहीं। मेरे जीवन में किसी प्रकार कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमने गीता के ज्ञान को समझा है, उसको जीवन में अप्लाई किया है, उसके रास्ते पे चलते हैं। तो किसी भी प्रकार कोई भी चिंता हमको नहीं रहता है। बिल्कुल जो है टेंशन फ्री होकर के हम जीवन जी रहे हैं, जीवन का आनंद ले रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा जीवन चाहिए जिसमें कोई चिंता ना हो, कोई तनाव नहीं हो, कोई टेंशन ना हो, तो आप हमारे गीता का यूट्यूब पे व्याख्या सुनिए, उसको जीवन में अप्लाई करिए, तो आपका जीवन भी खुशहाल हो जाएगा।